नए अरमान पैदा कर। बोलो नई खूबी, नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर। बोलो नई खूबी, नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर। तू इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। तू इस खाक के पुतले में, बोलो नई खूबी, हाथ उठा, नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर। नई खूबी, नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर। तू इस खाक के पुतले में, तू इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। धर्म स्नेही बंधु, आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, प्राणांते बिना भंतव्यम गुरु साक्षी शितम वितम, प्राणांते तत्क्षणे दुखम व्रत भंगोपी भवे भवे। जीवन में हमें अपने जीवन में किसी ना किसी निर्ग्रंथ मुनियों के चरणों में पावन सानिध्य में बैठकर के कोई ना कोई एक नियम जरूर लेना चाहिए। चाहे भले वो एक छोटा सा नियम हो, पर एक नियम लेने से हमारा जीवन मर्यादित हो जाया करता है। यदि अपने जीवन में बुराइयों पर कंट्रोल पाना है, बीमारियों पर यदि कंट्रोल पाना है, पाप पर यदि कंट्रोल करना है, तो वह होता है एक नियम। उस नियम के बंधन में जो बंध जाता है वो बहुत सारे सुखों का अनुभव किया करता है। जो बच्चा दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश करता है, बोलो जो बच्चा चंचल बुद्धि वाला बालक दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसकी माँ विचार करती है छोटा सा बालक है, कहीं गिर ना जाए, कहीं लग ना जाए, कहीं चोट ना आ जाए, तो वह उसके लिए एक पैर में रस्सी बांध देती है और उतनी रस्सी खोल देती है जिससे वो दरवाजे के बाहर ना जा सके। बस इसी प्रकार से नियम यह है कि अगर आपने नियम के बंधन से जिनवाणी माने, आपको नियम के बंधन से बांध दिया है, नियम के बंधन से आपके लिए जकड़ लिया है, तो ये समझना उस माने ये बंधन डाला है, कहीं ये मनुष्य गति के दरवाजे से बाहर ना निकल जाए, नरक में ना चला जाए, त्रियंच में ना चला जाए, भूत व्यंतर आदि की पर्याय में ना चला जाए। एक मर्यादा में एक सुख से शांति से जीवन जीने के लिए एक छोटा सा नियम हमारे जीवन में क्या होता है, आवश्यक होता है, और वह नियम तुम्हें महान बना सकता है। आप ये सोचते हैं नियम का पालन हम कैसे करेंगे, नियम का पालन कैसे, जैसा नियम लेते हैं, बोलो जैसा नियम लेते हैं भगवान वैसी शक्ति भी हमें प्रदान करता है। अभी आप सोचते कि श्लोंच कैसे करते होंगे महाराज, उपवास कैसे करते होंगे महाराज, एकासन कैसे करते होंगे, पद विहार कैसे करते होंगे, ठंडी कैसे सहन करते होंगे, गर्मी कैसे सहन करते होंगे। बस ये ध्यान रख के चलना, सहन करने के लिए मजबूर होता है। बोलो एक सहन करने के लिए मजबूर होता है और एक सहन करने के लिए, बोलो मजबूर और मजबूत। हंस के कस के मुस्कुरा के बोलो, एक मजबूर होता है और एक मजबूत होता है। एक जबरदस्त महाराज होते हैं, बोलो एक। आज तो मैं बुलवाऊंगा, आज हमारा दिन नहीं है, आपका दिन है, आपको तो बोलने चाहिए। बोलो एक जबरदस्त महाराज होते हैं, बोलो एक जबरदस्त महाराज होते हैं और एक जबरदस्ती महाराज होते हैं। एक जबरदस्त श्रावक होता है, बोलो एक जबरदस्त श्रावक होता है और एक जबरदस्त अभिषेक होता है, बोलो एक जबरदस्त अभिषेक होता है और एक जबरदस्ती अभिषेक होता है। हमें आचार बनना है, बोलो हमें आचार बनना है, हमें लाचार नहीं बनना है, हमें आचार बनना है। जैसा हम नियम लेते हैं वैसी शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, हमारी आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है। एक आचार्य परमेष्ठी होते हैं जो कायर को वीर बनाते हैं, बोलो एक आचार्य परमेष्ठी होते हैं जो कायर को
वीर बनाते हैं, कमजोर को बलवान बनाते हैं, भयवान को निर्भय बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा में अनंत शक्ति है। मालूम जब कोई साधक दीक्षा लेने जाता है, संभल के सुनना आज की देशना, प्राणांते विनभंतव्यम गुरु साक्षी श्रुतम मितम प्राणांते तत्क्षणे दुःखमृत भंगोपि भवे भवे। ये ध्यान रख के चलना, जब कोई प्रारंभ काल में दीक्षा लेने का भाव करता है तो दीक्षा की सबसे पहली कसौटी होती है केशलोंच। दीक्षा की सबसे पहली कसौटी होती है केशलोंच। एक टाइम भोजन करना कोई कठिन काम नहीं है, उपवास करना कोई कठिन काम नहीं है, परंतु अपने हाथों से केशों को निकालना कितना कठिन काम होता है। इस स्थान का केशलोंच करना कितना कठिन होता है। स्थान जो होते हैं उस नाजुक स्थान पर बहुत कठिनाई जाती है, आंखें झिलझिला आती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे समय में जब पहली बार केशलोंच होता है तो आचार्य स्वयं अपनी साक्षी और मौजूदा होता है। जब वो कहीं चलायमान होता है, उसको तकलीफ होती है, तब आचार्य उसकी पीठ पर हाथ ठोकते, अरे तुम वीर हो। बोलो अरे तुम वीर हो। तुम्हारी आत्मा के अंदर, बोलो तुम्हारी आत्मा के अंदर, अरे तुम मोक्ष मार्गी बनने जा रहे। नहीं मेरा शिष्य बहुत बढ़िया है, नहीं तुम्हें कष्ट हो ही नहीं सकता है ना, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, बस बिल्कुल मैं धीरे धीरे करता हूं। और धीरे धीरे उसके केश के लोंचन को करते हैं, कहीं गाल पर हाथ फेरते, अरे तुम वीर हो, देखो तुमने कितना साहस किया जिसके लिए लोग सोच नहीं सकते। बोलो जिसके लिए लोग सोच नहीं सकते हैं, जिसके लिए लोग विचार नहीं कर सकते हैं, तुम कितना महान कार्य करने जा रहे है ना, तुम्हें मोक्ष मार्ग पर चलना है, यही तो तुम्हारी दृढ़ता है। और उसको पुचकार करके और उसका पूरा क्या करते हैं, केशों का लोंचन करते हैं, और फिर घी और कपूर को अपने हाथों से उस शिष्य के सिर पर लेप करते हैं। देखो वो कितने वीर हो, तुमने सारे केशों को उखाड़ करके फेंक दिया। वो खोई हुई शक्ति उसके अंदर जागृत होती है, अरे मेरे अंदर इतनी शक्ति है। आचार्यों से पुचकार करके धर्म कराता है और वो एक दिन ऐसा मजबूत हो जाता है, आचार्य खोई हुई शक्ति को वापस लाते हैं। तुम सोचते आचार्य महाराज क्या करेंगे? बोलो आचार्य महाराज, बोलो मैंने जंगल में प्रवेश करते समय इतना सा नियम लिया था कि हम अनजान फलों को सेवन नहीं करेंगे। भाई मौत से क्या हो गया, मौत से बच गया। अगर आपके लिए नियम दिया है तो उसका कोई ना कोई क्या होगा, कारण होगा। बिना कारण के कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती है। जितना तुम पालन करोगे उतना तुम्हें प्राप्त होगा। मुनि महाराज कितना उत्कृष्ट धर्म में पालन करते, बोलो मुनिराज कितना मोक्ष मार्ग की कठिन तपस्या, बोलो सारा देश देखेगा मोक्ष मार्ग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते। बोलो मोक्ष मार्ग की एक एक कोने कोने से आवाज आए। आज लग रहा है कि दाहोद की धरा पर आदिनाथ भगवान का समोषण आया है। बोलो है ना, निश्चित मान करके मोक्ष मार्ग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को ये जहर का घूंट पीते हैं। बोलो ये जहर का घूंट पीते हैं और आपको अमृत पिलाते हैं। ये जहर का घूंट पीते हैं। दिगंबर साधु तपता है और वो दूसरों के लिए तपाता है। ये मान करके चलना, ये जहर का घूंट पीते हैं। ये कांटों की राह पर चलते हैं और सबके जीवन में फूल बिखेरते हैं। ये उपसर्ग के लिए सहन करते हैं और सबके जीवन में खुशियां प्रदान करते हैं। ये ध्यान रख के चलना। सेठ जी हंस के बोलो नमो सिद्धार्थम। ये ध्यान रख करके चलना, संघर्ष का जन्म कभी नहीं होता है। कल डॉक्टर साहब बोल रहे थे, बोले इतना अच्छा चातुर्मास कितने साल में हुआ? मैंने बहुत साल से अच्छे चातुर्मास हो रहे, तो वो रहते इतनी अच्छी फील्डिंग जमाने के लिए 25 साल लग गए। क्या इतनी अच्छी फील्डिंग जमाने के लिए? भैया ध्यान रख करके चलना, उपसर्ग किसी पर होता है और खुशियां किसी को मिलती है।
दुख हम सहन करते हैं, आनंद आपको मिलता है। धरती पर सोता हूं, बोलो धरती पर सोता हूं, आसमान को ओढ़ता हूं। बोलो गोलू भैया, धरती पर सोता हूं, आसमान को ओढ़ता हूं, देह की माटी से अमृत निचोड़ता हूं, देह की माटी से अमृत निचोड़ता हूं। कहने को मैं बहुत गरीब हूं, बोलो कहने को मैं। आप अपने आप को करो, मेरे तरफ संकेत मत करना। आज मेरे को कोई छेड़ना मत, और जिसने मुझे छेड़ा मैं उसको, मैं जो मुझे छेड़ता है मैं किसी को छेड़ता नहीं, किसी ने मुझे छेड़ा तो मैं उसे छोड़ता नहीं। बोलो मैं माना कि मैं गरीब हूं, बोलो माना कि मैं, बोलो माना कि मैं गरीब हूं, लेकिन भगवान के एकदम करीब हूं। भगवान के एकदम, माना कि मैं गरीब हूं पर भगवान के एकदम करीब हूं। धरती पर सोता हूं, बोलो धरती पर सोता हूं, आसमान को ओढ़ता हूं, और देह की माटी से अमृत निचोड़ता हूं। जो भी साधु के सानिध्य में आता है इतना कठिन धर्म पालन करते हैं, है ना, जीवन में जहर के घूंट पी करके लोगों को अमृत देते हैं। मोक्ष मार्ग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को सहते हैं। समस्त प्रकार के दुखों को सह करके, समस्त प्रकार के दुखों को सह करके अमृत प्रदान करते। एक छोटा सा नियम जब साधु देता है, आपके हित के लिए देता है, आपके कल्याण के लिए देता है। क्योंकि मेरे पास तो वकील साहब जी एक ही एजेंसी है, मेरे पास तो सिर्फ एक ही एजेंसी है जिसका नाम है नियम, जिसका नाम है, जिसका नाम है नियम, जिसका नाम है व्रत, जिसका नाम है संकल्प, जिसका नाम है प्रतिज्ञा। ऐसा हो संकल्प, बोलो कांति पुरुष, ऐसा हो एक्शन एक्शन एक्शन, ना हो सकता है आज का प्रवचन रिएक्शन। सारे लोग बिल्कुल बद्दा, हाँ बोलो ऐसा हो संकल्प, बोलो ऐसा हो संकल्प जिसमें ना हो विकल्प, बोलो ऐसा हो संकल्प जिसमें ना हो विकल्प, और ऐसी हो प्रतिज्ञा, बोलो ऐसी हो, बोलो ऐसी हो प्रतिज्ञा जिसकी कभी ना हो अवज्ञा, बोलो ऐसी हो प्रतिज्ञा जिसकी कभी ना हो अवज्ञा। क्योंकि कल्याण बातें करने से नहीं, बोलो कल्याण बातें करने से नहीं, कल्याण व्रतों को धारण करने से होता है, व्रतों को धारण करने से कल्याण होता है। अगर नियम हम अपने जीवन में लेते हैं, जो नियम लेता है उसे त्यागी कहा जाता है, और हर घर घर से आवाज निकलती है दिगंबर मुद्रा देख लो, बोलो दिगंबर मुद्रा, हंस के बोल दो ना, मैं आपको अभ्यास करा रहा हूं। दिगंबर मुद्रा, नमो सिद्धाराम, दिगंबर मुद्रा, एक हाथ आपका ऊपर जाना चाहिए, माता बहने भाई, हाँ दिगंबर मुद्रा। अरे यार एक बात मुझे याद आ गई, बता देता हूं, फिर मेरे मन में विकल्प नहीं रहना कि दाहोद वालों को मैं दे नहीं पाया कुछ, आज सब आइटम दे देना चाहिए। मैं एक मार्केट से निकल रहा था तो मैं नीचे देख के चल रहा था, लेकिन क्या करें कहीं कहीं आंखें घूम जाती, बहुत गड़बड़ करती है, बहुत गड़बड़ करती। एक दो आदमी तो दाहोद वाले मुझे बोले महाराज जी निगाह नीचे रखा करो। मैंने कहा क्यों? बोले आप सबको देख लेते हैं। बिना केवल ज्ञान में इतना दिख रहा है, बोलो बिना केवल ज्ञान में कौन बीड़ा खा रहा, कौन लूचा खा रहा है, कौन हुई रहा है ना। बिना केवल ज्ञान में इतना, अभी इतनी ज्यादा ताली मत बजाओ, अभी केवल ज्ञान होने वाला नहीं है, अभी ये पंचम काल है, पर होगा जरूर। और कई लोग तो ऐसे है कि मुझे विश्वास है कि वो मेरे ही समोषण में बैठेंगे, मुझे विश्वास है कई लोग तो मेरे कई लोग तो सेटिंग में फिर रहे हैं। महाराज ऐसा कोई मंत्र दे दो कि आप तीर्थंकर में ने तो हम गणधर बन जाए आपके। चिंता मत करो, पुरुषार्थ करते रहो, पुरुषार्थ करते रहो, भक्ति करते रहो। अगर आज तुम हमारी महफिल में आए हो पंचम काल में, तो मुझे विश्वास है कि आप समोषण में बैठ करके भी आराधना करेंगे, है ना। क्योंकि इतना मैं ये कहता हूं, अभी हम लोग सुबह सोच के आए, नेमिनाथ भगवान की नसिया से आए, तो सारे लोग साथ चल यही बात कर रहे थे, इतना बट रहा, इतना बट रहा, कहीं सवेरे बट रहा, कहीं बोलो ना अजीत भाई, सवेरे महावीर शहरी हरसोराबाद,
सब जगह गुजराती वर्ड सब जगह बढ़ रहा। तो शाम को गोविंद नगर में कांगी मानी भाई थैली भर के लाई, थैली भर के लाई। मैंने कहा ओहो 4 दिन के फ्रूट्स का काम थई गयो। कौन बोला आहार में चलाएंगे? कल के संतरे कोई आहार में मत दे देना। बोले आहार में देंगे। कौन बोला केला देंगे? ना, ओ प्रसाद का माल हमको नहीं चलेगा, हमारा माल तुमको चलेगा, हमारा माल तुमको चलेगा, पर प्रसाद का माल, प्रसाद का माल कहीं नहीं चलेगा। भैया इतना मिला, इतना मिला। लोगों ने पहले जेब में रखा, फिर थैली में रखा, थैली भर गई तो झोली में रखा, साड़ियों में बांधा, है ना। बोले कितना बट रहा, कितना बट रहा। ऐसे ही गुरु के साथ गुरु की फौज, बोलो आज मेरी महफिल में आओ, गुरु की, सुभाष जी हाथ तो उठा दो, गुरु की फौज करती है मौज, गुरु की फौज करती है मौज। इतना मिला, इतना मिला, इतना मिला। जो गुरु के हाथे हाथे रहेगा उसके लिए बहुत सारा क्या होगा, बहुत सारा उसके लिए मिलेगा। इतना बटना, इतना बटना। लोग हमको पूछ रहे थे कर्म का कल्ला कौन है। आज मैं छिल्ले छिल्ले बता के जाऊंगा। बहुत सारे लोगों ने पूछा, अच्छा पूछ लो हंस के कस के, हे गुरुवर। नहीं, चीटिंग नहीं करने की आज तो मीटिंग है। हे गुरुवर, प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे गुरुवर। हम कोई किला तो नहीं जीत पाए, मैं इतना समर्थ नहीं था कि राजा बन के कोई किला जीत सकूं, पर मैं शांतिनाथ भगवान की पावन सन्निधि में जरूर बोलता हूं कि मैंने दाहोद वालों के दिलों को जीता है। मैं गढ़ तो नहीं जीत सका, पर आप सबके हमने दिलों को जीता है। बोलो हे गुरुवर, प्यारे प्यारे। आज तो बिल्कुल हाँ, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर। 4 महीने से आप आवाज दे रहे थे कर्म का कल्ला। बोलो 4 महीने से आप, 4 महीने से आप आवाज दे रहे थे कर्म का कल्ला। आज बता दीजिए वो कौन है कर्म का, वो कौन है कर्म का कल्ला। मैं बताता हूं आज, आप घबराना मत। आपका नाम नहीं है, आपका नाम नहीं, आपका नाम नहीं है। यहां जितने लोग बैठे उसमें कोई भी कर्म का कल्ला नहीं है। ये सारे जिन भक्त हैं, ये सारे गुरु भक्त हैं, ये सारे धर्मात्मा है। इस परिचय में कोई भी कर्म का कल्ला नहीं है। जो माताएं चौके में काम कर रही हैं, जो श्रावक चौके के काम में लगे हुए हैं, वो भी कर्म के कल्ला नहीं है।